बहुत जल्द गजल रूहान की बेगम और आपकी बहू बन जाएगी। और फिर बस इंतजार कीजिए। आप बेवकूफ। और रूहान गजल का पालतू जानवर बनने वाला है। खुश हो जाइए। भाई 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 मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बोलो, क्या बात करनी है? भाई मुझे अपने और गजल के निकाह के बारे में कुछ बात करनी है। निकाह की मुबारकबाद देता हूँ मैं तुम्हें। मुबारक हो। भाई सारी तैयारी आप ही को करनी है। हो जाएंगे। और मेरी शेरवानी सबसे शानदार होगी और सबसे महंगी भी। ठीक है भाई, तो मैं जाऊं? भाई आपने एक बार भी मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं होती भाई। फिक्र मत करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। खूबसूरत शेरवानी, शानदार निकाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। मुझे मेरा वो भाई चाहिए जो बचपन में पैसे जोड़कर मेरे लिए खिलौने लाया करता था। मुझे मेरा वो भाई चाहिए जो मुझे बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो भाई चाहिए जिसे आज मैंने अपनी गलती की वजह से खो दिया। भाई तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, ना ही तुमने कुछ खोया। ऐसी कोई बात नहीं है। भाई ऐसी ही बात है। मैं बहुत बुरा हूं भाई, बहुत बुरा। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूं। मैंने आपको वो जख्म दिए हैं जिसका कोई मरहम नहीं है। आपने मुझे एक सगी औलाद की तरह हमेशा अपने साथ रखा और मैंने आपको सौतेला कह दिया। अगर मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूं ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका सौतेला भाई हूं। और आज तो सारी हदें पार कर दी भाई मैंने। आज मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया। हाथ उठाने से पहले ही हाथ कट क्यों नहीं गए मेरे? मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। दुआ भाभी के खिलाफ में मैंने बहुत गलत बोला। ये भाभी कहलाने के लायक नहीं है। ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। उन्होंने तो मेरा हमेशा साथ दिया। वो एक बार मेरे खिलाफ हुई और मैं उनकी बेइज्जती करने पे उतर आया। मुझे उन्हें मनाना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था उनको, लेकिन मैं तो उनके खिलाफ हो गया। भाई मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन आ रहा है। उस दिन अगर आप मेरे साथ नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगा भाई, मैं मर जाऊंगा। उठ, उठ। आज के बाद मरने की बात मत करना। और गलतियां छोटों से ही होती हैं। अगर मैंने तुझे माफ नहीं किया तो बड़े भाई होने का एहसास कैसे होगा मुझे? बस अब रो मत।
खैर करे, ये मैंने क्या कर लिया? उस आफत गजल का साथ देके मैंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। वो हिना का घर तो बर्बाद होने से रहा, मैंने अपने बेटे रूहान की जिंदगी खतरे में डाल दी। या मेरे मौला, ये मुझसे क्या हो गया? गजल और मेरी बहू, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। या मेरे मौला, कोई तो रास्ता दिखा दे। एक रास्ता है आपके पास। तूने मेरी सारी बातें सुन ली? रास्ता चाहिए ना आपको? अल्लाह ने सुन लिया। अल्लाह ने क्या सुन लिया? हाँ? तू क्या छिपा रही है मुझसे? बता, तू कुछ छिपा रही है ना? दिखा दिखा। आपकी प्रॉब्लम का हल, एक ऐसी खबर जो आपको हिला के रख देगी। रूहान भाईजान की शादी मुबारक हो। दुआ भाभी शादी के लिए मान गई है। उन्हें मेरी प्यारी भाभी गजल के साथ अभी कोई परेशानी नहीं है। अच्छी बात है ना अम्मी? अब दुआ भाभी शादी की सारी तैयारियों का बोझ उठा लेंगे और हम बन ठन के मजे करेंगे। अच्छी खबर है ना अम्मी? क्या हुआ? अच्छी नहीं है मिठाई? बताइए ना अम्मी। खुदा खैर करे, मेरी परेशानी का तूने ये रास्ता निकाला है? हाँ अम्मी, खबर अच्छी है ना? बहुत अच्छी खबर है मेरी नूरी। इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए ना? ना? मुझे अच्छी खबर सुनाएगी? बहुत मारी बेवकूफ कहीं की। ये अच्छी खबर है तेरे लिए? खुदा खैर करे, पागल कहीं की। या अल्लाह, दुआ निकाह के लिए मान गई, मतलब वो रूहान और गजल का निकाह करके ही दम लेगी। गुस्सा हो? अम्मी ने भी मुझे वापस अपना लिया। हैदर और रूहान के गिले शिकवे भी दूर हो गए। घर में खुशी का मंजर है। पर तुम्हारे अंदर के शैतान को तो बहुत परेशानी हो रही होगी ना? खुद को बहुत होशियार समझती हो। आज तक अपने हक में तो तुम कुछ कर नहीं पाए। मेरा निकाह रूहान से करवाओगी? जी गजल जी, तुमने तो सबके सामने अपनी मोहब्बत का ऐलान किया था और मैं तो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिलवा रही हूँ और तुम हो कि शुक्रिया करने की जगह गुस्सा कर रही हो। मैं तो वही कर रही हूँ ना जो तुम चाहती हो। ज्यादा भोली मत बनो। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं रूहान को नहीं, हैदर को चाहती हूँ। हैदर की चाहत अपने दिल से निकाल दो। हैदर सिर्फ मेरे थे, मेरे हैं और हमेशा मेरे रहेंगे। चुपचाप दुल्हन बनने की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारा निकाह मैं रूहान से करवा कर रहूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। तुम रूहान के ही लायक हो और वैसे भी जिंदगी में तुम्हें कुछ और काम तो करना नहीं है। इससे अच्छा मौके का फायदा उठाओ और बन जाओ इस घर की बहू। खुद से झूठ मत बोलो दुआ। तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम कभी नहीं चाहोगी कि मैं इस खानदान की बहू बन जाऊं। और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें इस घर की भी परवाह है और रूहान की भी फिक्र है। बिल्कुल सही कहा, बेशक है, पर हैदर से ज्यादा नहीं। और रूहान ने हैदर का दिल दुखाया है। बदला लेना तो जरूरी है ना, मैंने तुम्ही से सीखा है। और तुम जैसी बदतमीज, बदजात और घटिया लड़की से निकाह करके रूहान को जिंदगी भर की सजा मिल जाएगी। क्यों? सही कहा ना मैंने? होने वाली मिसेस गजल रूहान अख्तर। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है गजल कि मैं तुम्हारे हक में नहीं सोच रही हूँ? तुम अपने दिल पे हाथ रखो और सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है मैं अच्छे बनने का नाटक कर रही हूँ? ज्यादा भोली मत बनो। तुम नाटक ही कर रही हो। क्या बोल रही हो तुम? और जरा नरमी से बात करो।
हो सकता है तुम्हारे कड़वे लफ्ज किसी का दिल तोड़ दे। और गजल, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे और रूहान के निकाह के हक में हूँ। चुप।